अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरां हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, जो है मुबारक दौरान खुतबा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद 12वें पारे के अंदर हज़रत सैयदना हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की अपनी कौम के साथ एक गुफ्तगू का ज़िक्र फरमाया। जब आपने उनको दावत तौहीद पेश की तो उसके बाद कौम ने इनकार किया और कौम के इनकार के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर तंबीह 3 साल तक उनको कहत के अंदर मुब्तला किया। जनाब हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वया कौमी, है मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। हर बंदे से इस्तिग़फ़ार का तकाज़ा है। हत्ता कि देखें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी अपने रब से दिन में 70 दफ़ा भी हदीस पाक के अल्फाज आए, 100 दफ़ा भी, फरमाया इससे ज़्यादा मैं अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हर बंदे की इस्तिग़फ़ार जो है वो अलग होती है। जो काफिर है उसकी माफ़ी कुफ़र से है, वो कुफ़र को छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी साबिक़ा ज़िंदगी की माफ़ी को तलब करे। जो मोमिन हो, कलमा पढ़ चुका हो और गुनाहगार हो, वो अपने गुनाहों से तौबा करता है। यानी देखें ना, बंदों के दर्जात मुख्तलिफ हैं, तो जैसे दर्जात मुख्तलिफ हैं इसी तरह इस्तिग़फ़ार भी मुख्तलिफ है। तो गुनाहगारों की तौबा इस्तिग़फ़ार गुनाहों से होती है। औलिया अल्लाह की तौबा अताअत और इबादत के अंदर जो कोताही हो जाए उससे होती है। जो कामिलीन लोग होते हैं उनकी तौबा तवज्जो इलल गैर से होती है। हज़रत अबुल अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के अंदर एक लम्हे के लिए भी खुदा के सिवा किसी गैर का ख्याल आ जाए तो मैं खुद को मुर्तद समझता हूँ। पीर बाबू ने भी फरमाया ना, जो दम गाफिल सौ दम काफिर, सानो मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। ये कामिलीन की बात होती है कि गैर की तरफ तवज्जो ही चली जाए तो वो इस पे भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब बंदे होते हैं जैसे अम्बिया हैं, उनकी इस्तिग़फ़ार बुलंदी दर्जात का ज़रिया और सबब होती है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अभी प्यारे, जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई और अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई तो आप देखेंगे कि लोग दीन के अंदर फौज दर फौज दाखिल होंगे। अब इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला ने किया तो एक तकाज़ा भी किया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तस्बीह भी करो, हमद भी करो, इस्तिग़फ़ार भी करो। यानी इससे ये पता लगा कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ दुख में नहीं होती,
हमने रब के साथ ताल्लुक दुखों का रखा हुआ है। फौतगी हो जाए, बच्चे बुलाने हैं पढ़ाने के लिए, नात खां भी बुलाना है, कारी साहब को तिलावत के लिए भी बुलाना है, मौलवी साहब को तकरीर के लिए भी बुलाना है। भाई क्यों? दुख आ गया, बंदा चला गया दुनिया से। तो जब अल्लाह ने खुशी दी है तब कुरान की तिलावत नहीं हो सकती, तब अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं पढ़ी जा सकती, तब शुमारे नहीं पढ़े जा सकते, तब रसूलुल्लाह की नात खानी नहीं हो सकती, तब कारी साहब तिलावत कलाम मजीद करेंगे तो वो माअज़ल्लाह कहीं बेबरकती हो जाएगी, शादी के अंदर कोई नौसत आ जाएगी तिलावत से। और फिर भाई ये कसरत तलाक जो हम देखते हैं ना रिश्तों के अंदर, नज़ा झगड़े, वो जी फलाने ने मेरे से तवीद कर दी, तो मेरे भाई तवीद तुमने खुद डाले हुए हैं, अल्लाह ताला के रस्तों को छोड़ के गैर के रस्तों को अपनाया हुआ है। इससे बड़ा तवीज़ क्या होगा तुम्हारे ऊपर कि नहुस्तों के डेरे हैं तुम्हारे घर के अंदर, मर जाए। यार इतना हमारा ईमान है कि जो मर गया हम पीछे कुरान पढ़ेंगे उसको कब्र में फ़ायदा मिलेगा, और कुरान अगर अंधेरी कब्र को रोशन कर सकता है तो तेरे घर को रोशन नहीं कर सकता। ये कैसा हमने अजीब सा नज़रिया बना लिया, और फिर अजीब बातें हैं, अजीब नज़रियात हैं अल्लाह ताला की ज़ात के मामले में। ये चंद दिन कबल एक साथी से बात हो रही थी, थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई है, और ये हमारा भी मिजाज है, मैं दूसरों की बात नहीं करता, अपना कोई माहौल और मिजाज कुछ ऐसा बन चुका है, तकलीफ़ आ जाए तो हम कहते हैं बस जी ठीक है जो अल्लाह की मर्ज़ी। फिर हाँ जी अल्लाह की मर्ज़ी जो ही, फिर बंदा की कर सकता है। और जब खुशी आती है या कामयाबी मिलती है या बंदे को कोई एजाज़ मिलता है, फिर कहता है मैं तो यार मेहनत ही बड़ी की थी, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। वही जब दुख आया तब अल्लाह पे डाल दिया, और जब खुशी आ गई तो अब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये कौन सा मिजाज है इंसान का? और बल्कि अब तो हालत कुछ इस हद तक बढ़ चुकी है, खुशी मिले, इनाम मिले, माली तौर पे फ़ायदा हो जाए, और जी साइयां वाले जो है पीर दियाँ दुआवां ने, तो जब तकलीफ आ जाए फिर जी जो अल्लाह की मर्जी। यानी अल्लाह ताला के साथ हमने इतना कमज़ोर ताल्लुक बना लिया, हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है जो भी तुम्हें भलाई मिलती है वो तो अल्लाह का तुम पे करम है, वरना तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारी क्या औकात है। यार मैं अब देखें, एक बंदा नाबीना है, मुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं, मेरे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये मुझ पे इनाम किया है? कोई मेरी ज़ाती सलाहियत है? ये अल्लाह का इनाम नहीं है कि उसने आंखें भी दी, उसने हाथ भी दिए, उसने कान की दौलत भी दी, उसने ज़ुबान बोलने के लिए दी, उसने पाँव चलने के लिए दिए, उसने ये सारी नेमतें बिन मांगे बग़ैर सलाहियतों के। भाई जो अंधा है उसमें उसने कौन सी ऐसी माँ के पेट के अंदर कोई ऐसी बदी कर ली थी कि जिसकी वजह से उसकी आंखें ही नहीं है? तो जो मिला है बस जी। मैं इंसान शीशे के आगे खड़ा होकर ना कहता मैं बड़ा सोना, मैं बड़ा खूबसूरत, मेरे अंदर ये, मेरे अंदर वो, तेरे अंदर है क्या? खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, वो मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साइयां। मेरी औकात क्या है मेरे भाई? मेरी हैसियत क्या है? और अपने आप को देखना है तो अपने अंदर तो झांक के देख। ऊपर नफीस कपड़े, ऊपर खुशबुओं के हुल्ले और ऊपर परफ्यूम लगा के तूने खुद को मुअत्तर मुअंबर और बड़ा बावज़ा भी बना लिया, लेकिन अंदर तो झांक के देख कि तेरे अंदर गलाजत के ढेर पड़े हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये अकड़ना, ये मगरूरी। तो बार क्या मैं बात ये कर रहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब प्यारे हमने फतह दी, इतनी बड़ी फतह दी। फिर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शान के साथ वहां पे दाखिल होते हैं, इतनी अजीम फतह, और अल्लाह फरमाता है हबीब प्यारे अब गरूर। हालांकि हजूर ने गरूर, हजूर की तो जब सिफ्त ही ये नहीं थी मगरूरी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला क़यामत तक के लोगों को ये तलकीन कर रहा है, जब इनाम हो, जब अल्लाह पाक करम करे, जब अल्लाह ताला किसी ओहदे से नवाज दे, जब अल्लाह पाक मालो दौलत दे दे,
जब ओहदा, हैसियत, ताकत अल्लाह दे दे, वो तेरा कोई कमाल नहीं है। मौला करना क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तस्बीह भी रब की करनी है, हमद भी रब की करनी है, और वस्तगफिर, रब की बारगाह में इस्तगफार भी करना है, उससे माफी मांगनी। मौला मैं इस काबिल नहीं था, ये तूने मुझ पे इनाम कर दिए, वरना मेरी क्या हैसियत थी। मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि हर बंदे का इस्तगफार जो होता है वो उसकी कैफियत के हिसाब से होता है। जैसे बंदों के दर्जात मुख्तलिफ हैं, ऐसे उनकी इस्तगफार के दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। तो ये आया मुबारका जिसका तर्जमा मैं अर्ज कर रहा था, ये कौम आद हज़रत हूद अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम पे कहा आता है। आप फरमाते हैं, ए मेरी कौम, अपने कुफर से तौबा कर लो, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से माफ़ी मांगो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी बारगाह के अंदर तौबा करो अपनी साबका ज़िंदगी पे। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो मेरा रब ऐसा है कि वह तुम पे आसमान से मूसलाधार बारिशें भेजेगा। यानी ये बारिशें मौकूफ़ हो जाए ना, अब महकमा मौसमियात की तरफ लोग मुंह उठा के देखना शुरू कर देते हैं। यार ठीक है, ये असबाब अपनी जगह, असबाब का हम इनकार नहीं करते। आला हजरत अलैहिर्रहमा से नजूमी ने कहा था जी बारिश इतने दिन के बाद आएगी, क्योंकि फलां सियारा फलां जगह पे आएगा तो तब बारिश होगी। आपने फरमाया नजूमी साहब ये अभी वक्त क्या हुआ है जी? 11 बजे है। 12 बजने में कितनी देर है? 1 घंटा है। फरमाया 1 घंटे से पहले तो नहीं बज सकता। कहने लगा जी नहीं, 1 घंटे के बाद ही 12 बजेंगे। आप उठे, घड़ी का दरवाजा खोला, सुई को पकड़ के 12 पे खड़ा कर दिया, तो टन 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 जब आवाज आई तो फरमाया लो 12 तो बज गए। कहने लगा जी ये तो आपने सुई को घुमा दी है। फरमाया यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं, सितारे सियारे सारे रब के दस्ते कुदरत के अंदर है। वो जब चाहे, जिस सियारे को चाहे, जिस सितारे को चाहे, एक लम्हे के अंदर घुमा के उस जगह पे ला दे जहां महीने बाद उसने पहुंचना था। अभी आला हजरत की जुबान से ये जुमले निकल रहे थे, बाहर से शागिर्द आया तो वो बारिश के अंदर भीगा हुआ था, और जब वो आया अपने फरमाया नजूमी साहब मेरा रब यही तो बताना चाहता है, जैसे हम अगर चाहें तो सुई को घुमा के 12 पहले बजा सकते हैं, रब भी चाहे तो सितारे को पहले जहां पे चाहे पहुंचा सकता है। ये असबाब है, असबाब का इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने ना जो हमें तरीका एक सिखाया है ना, वो ये है कि जब मुसीबत आ जाए ना तो फिर बंदे को रब के दरबार में झुकना चाहिए। जलजले आए, पीछे बस्तियां तबाह हो गई, तो फिर इन्होंने कहा जी हम आज सरे नौ उनकी वैसे ही तामीर करेंगे, इनको दोबारा से वही अय्याशियों वाले सामान मुहैया किए जाएंगे जिस वजह से अजाब है। अब चाहिए तो ये था तौबा करते, उन हरकत से बाज आया जाता, लेकिन बार क्या फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मेरा रब तुम पे लगातार आसमान से बारिश भेजेगा, व यजीदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत के साथ मजीद कुव्वत के जरिए इजाफा करेगा। और उलमा ने यहाँ पे लिखा है कि इससे मुराद ये कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के जरिए तुम्हारी अफरादी कुव्वत के अंदर इजाफा करेगा। और यही वजह है हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तफसीर मदारिक शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है, इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर माविया सरकार के पास तशरीफ ले गए। किसके पास जी? हजरत सैयदना अमीर माविया के पास। आज यार लोगों ने ऐसे ही अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो ज़ुबान तान खोली होती हैं, और यार कोई खुदा का खौफ करो, अमीर मुआविया वो हैं कि जिनके दरबार में मौला अली का लफ्ते जिगर और इमाम हुसैन का बड़ा भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा जाया करते थे। इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के दरबार के अंदर जाते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दरबारी बंदा था, बड़ा मालदार था, शादी को कई साल हो चुके थे लेकिन औलाद नहीं थी। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास आया, आप लफ्ते जिगर अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हैं, आप रसूल खुदा के नवासे हैं, आप मुझे कोई वजीफ़ा ऐसा बताएं कि जिसके ज़रिए अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, तौबा किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज देगा। वो बंदा कहता है मैंने रोज़ाना का वजीफ़ा बना लिया कि 700 दफ़ा मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर माफ़ी मांगता था। और ये ज़ुबानी इस्तग़फ़ार नहीं होती जो हम पढ़ते हैं, ये अलग बात है।
और जो दिल से माफ़ी मांगना होता है वो अलग होता है। तो वो कहते हैं मेरा मेरा जो है वो रूटीन बन गई, मैंने दिन में 700 दफ़ा अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तग़फ़ार करनी होती थी। फरमाया कि अभी साल भी पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह ने औलाद की नेमत से माला माल कर दिया। अगला साल हुआ, इमाम हसन पाक ने भी आना था। जब अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत अता की तो अमीर मुआविया मुझे पूछने लगे, तेरी तो औलाद नहीं थी। हकीमा ने भी जवाब दे दिया था, लगता कोई तगड़ा हकीम हाथ लग गया है। कहने लगा, हजरत हकीम कोई नहीं हाथ लगा, रसूल खुदा के नवासे ने वजीफा ही ऐसा बता दिया है। उस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। अमीर मुआविया फरमाने लगे, फरमाया कि अब अगर इमाम हसन पाक के तशरीफ लाने के दिन है, जब वो आते हैं ना, तो जाके उनकी बारगाह में पूछना, हजरत ये वजीफा लिया कहाँ से है। तो हजरत इमाम हसन मुत्तबा जब तशरीफ लाए अमीर मुआविया से मिलने के लिए, तो वही मुलाजिम जब वो तोहफे ताइफ लेके भी पेश हुआ, हजरत आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। तो जो है वो साथ उसने बातों बातों में पूछा, हजरत ये वजीफा आपने कहाँ से लिया। तो यही आया मुबारक जो अभी मैंने तिलावत की, हजरत इमाम हसन पाक ने पढ़ के सुनाया। फरमाया अल्लाह पाक ने वादा किया था कि ए कौमे हूद, अगर इस्तग़फ़ार करोगे, तौबा करोगे, अल्लाह आसमान से बारिशें भी भेज देगा। यानी अगर जो है वो बारिश के जरिए मेरा रब बंजर जमीन को जिंदा कर सकता है, तो रब्बे कायनात बांझ औरत को भी औलाद की नेमत से माला माल कर सकता है। तो बाहर कैफ ये इस्तग़फ़ार, ये अभी मैंने अर्ज की कि ये हर बंदे की कैफियत के हिसाब से, उसके दर्जे के हिसाब से उसकी कैफियत अलग होती है। और ये महीना हदीस पाक में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजबु शहरुल्लाह, फरमाया रजब अल्लाह का महीना है। व शाबान शहरी, फरमाया शाबान मेरा महीना है। व रमज़ान शहर उम्मती, फरमाया माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और फरमाया रजब जिस्म की तहारत का महीना है, शाबान ये दिल की तहारत का महीना है। फरमाया जब जिस्म और रूह तुम पहले पाक कर लोगे, इधर पहला रोजा शुरू होगा, उधर से अल्लाह की रहमतों की बरसात तुम्हारी रूह पे होना शुरू हो जाएगी। जिस्म और दिल को पहले पाक कर लो। फरमाया माह रमजान के शुरू होते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि इस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमतों की बरसात कैसे होती है। तो ये महीना एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात से इसकी निस्बत है, और दूसरा हुज़ूर ने फरमाया कि ये दिल की तहारत का महीना है। बल्कि हजरत सैयदना अबू इमामा बाहली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक है, फरमाया कि शाबान शरीफ के अंदर माह रमज़ान शरीफ से पहले अपनी नीयतों को सुथरा करो, क्योंकि नीयत का ताल्लुक भी दिल के साथ होता है। यानी अपने दिलों की पाकीज़गी का इस महीने के अंदर हुक्म दिया गया। और देखे ना, नबी अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा शाबान शरीफ के अंदर जितनी कसरत से रोजे रखते थे और किसी महीने में नहीं रखते थे। यानी तैयारी की जा रही है, इस माह रमज़ान शरीफ ने आना है, उससे पहले खुद को तैयार किया जाए और इस मुबारक महीने के आते ही अल्लाह की रहमतों को समेटने के दर पे बंदा हो जाए। तो बाहरकैफ ये तौबा, इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर माफ़ी चाहना, ये बंदा मोमिन का वतीरा है। हर कदम पे मोमिन को अपने रब की बारगाह के अंदर इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु बनी आदम खतिया, तमाम बनी आदम खताकार हैं, इल्ला मन रहिम रब्बी, जो अल्लाह के नबी हैं वो मासूम होते हैं, उन पे शैतान का दाव नहीं चलता। उनके अलावा इल्ला मन रहिम रब्बी से इस्तिस्ना हो गया उन लोगों का। फरमाया कि बनी आदम खताकार हैं, लेकिन फरमाया कि बेहतरीन खताकार वो है कि जो गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा हाजिर हुआ, कहने लगा कि हज़रत अगर मैं तौबा करूं गुनाह पे तो फिर मुझसे गुनाह हो जाए, तो हज़रत फिर क्या करूं, फिर तौबा करूं, अगर फिर गुनाह हो जाए, बार बार गुनाह हो जाए, तो फिर बार बार मेरी तौबा कबूल होती रहेगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ओए बंदा खुदा, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। कितने जी? 8 दरवाजे जन्नत के बनाए हैं, और फरमाया कि 7 दरवाजे कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं,
देखो माह रमज़ान शरीफ आने लगा है ना, सारे ही खुल जाने हैं। हजूर ने फरमाया कि पहला इधर से माह रमज़ान शरीफ का चांद नजर आता है, अल्लाह जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो बाकी 7 दरवाजे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है रब ने जब से बनाया है उसको बंद नहीं किया, वो खुला हुआ है। फरमाया वो उस वक़्त तक खुला रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होता। वो कुर्बे क़यामत की जो बड़ी निशानी है उनमें से एक निशानी है कि सूरज मगरिब से तलू होगा। फरमाया जब तक सूरज मगरिब से तलू नहीं होता तब तक वो दरवाजा खुला रहेगा। अर्ज की हुजूर वो दरवाजा कौन सा है? फरमाया उस दरवाजे का नाम बाबुत तौबा है, वो तौबा का दरवाजा है। वो मेरे रब ने जब से बनाया है उस दरवाजे को बंद नहीं किया बल्कि खोल के रखा हुआ है। और हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल खूंटी के साथ बंधे हुए घोड़े की तरह है। पंजाबी में किला जिसे कहते हैं, किले के साथ घोड़े को बांध दें। अब वो शरारत भी करता है ना, अब वो इधर उधर जाएगा भी, कितना भी जाएगा, आखिर उसका किला मजबूत हो ना, खूंटी मजबूत हो, रस्सी मजबूत हो, वो जितनी चाहे छलांगे छलूंगे लगा ले, आखिर उसने रहना किले पे ही है, रहना उसने खूंटी पे बंधा हुआ है। फरमाया हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाया कि घोड़ा कभी बुदकता है और फिर वापस खूंटी पे आ जाता है। फरमाया यही मोमिन की मिसाल है कि अगर ईमान मजबूत दिल के अंदर बैठा हो, अब चूंकि हर बनी आदम खताकार हैं, इंसान से कदम कदम पे लग्जिश होती है। फरमाया वो बुदकने वाले घोड़े की तरह कभी गुनाह करता है फिर वापस आता है, फिर गुनाह करता है फिर पलटता है, बार बार गुनाह करता रहता है, लेकिन ईमान की खूंटी मजबूत हो, एक किला ईमान का मजबूत हो, बंदे से गुनाह जितने भी सरजद हो जाए वो किले पे वापस पलट आता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, कहीं हमारा ईमान तो मुतजलजल नहीं हो गया माज़अल्लाह ताला। तो देखे ना, नाफरमानी शैतान ने भी की, खताए इज्तिहादी हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से भी सरजद हुई लेकिन दोनों में फर्क ये हुआ कि शैतान नाफरमानी करने के बाद अकड़ गया, अबा वस्तकबरा, इनकार किया, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, काफिर हो गया, कहने लगा जी मैं आग, ये मिट्टी मेरी अकल नहीं मानती। फलसफी था ना, साइंसदान था, अकल पे परखने लगा, कहने लगा जी अकल नहीं मानती आग मिट्टी को सजदा करे। लेकिन खाकी जो होते हैं ना, जो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की फितरत वाले होते हैं, वो अकल पे नहीं परखते, वो दीन को अकल के पैमाने पे नहीं रखते। इकबाल कहते हैं अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा, जहां दीन मुस्तफ़ा की बारी आ जाए वहां पे अकल पे नहीं तोला जाता, बस अकल को कुर्बान करके रसूल खुदा के फरमान के तहत कर दिया जाता है। तो शैतान वो अकल पे परखने लगा, जी आग मिट्टी को सजदा क्यों करे? अल्लाह पाक ने मरदूद कर दिया, लानत का तौक क़यामत तक के लिए गले में डल गया। और फिर उसने आगे से मजीद कहने लगा जी मैं अब, मुझे जन्नत से निकाल तो दिया, मैं बाहर निकल के ज्यादा खतरनाक हूँ। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से जो हुई खताए इज्तिहादी सरजद हुई, फौरन तौबा की, अल्लाह माफ कर दे। 300 साल का अरसा लगातार रोते रहे अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कि मौला मुझसे दरगुजर फरमा, मेरी उस खता को माफ़ फरमा। और फिर रब्बे कुद्दूस ने 300 साल रोने के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम का वसीला पेश किया, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। किसी बुजुर्ग का कौल है, यह हदीस पाक है। फरमाया कि जल्दबाजी शैतान के कामों में से है, लेकिन 5 कामों में जल्दी करना ये सुन्नत है। और वो 5 काम ये हैं, फरमाया कि जब मैयत हो जाए तो उसकी तदफीन के अंदर जल्दी करो। आजकल इस मामले में भी बड़ी सुस्ती होती है, और जी फलाना रिश्तेदार आ रहे हैं तो उन्हें मुंह देखना, सारी जिंदगी उसने मुंह देखा ना हो कभी, और जिसने कभी सलाम भी ना ली हो, जिसने कभी आके हाल भी ना पूछा हो, साल पूरा बाबा बीमार रहा है, वो रिश्तेदार कभी तीमारदारी के लिए भी नहीं आया, जिसने फोन करके भी नहीं पूछा। अब जनाजे पे जी फलाना भी आके मुंह देख ले, यार किन चीजों के पीछे पड़े हुए हो?
फरमाया मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, मैयत हो जाए तदफीन के अंदर जल्दी करो, अगर नेक है उसकी जन्नत उसका इंतजार कर रही है, अगर बद है तो उसके गुनाहों का बोझ जल्दी इस धरती से खाली करो और उसको जमीन के सुपुर्द करो ताकि अपने मामलात आगे जाके वो निपटाए। तो मेरे भाई फरमाया मैयत हो जाए तदफीन के अंदर जल्दी करो, और दूसरा फरमाया बेटी जवान हो जाए तो उसके निकाह के अंदर जल्दी करो। इस मामले में भी सुस्ती होती है। देखे ना, शादी हमने महंगी की है तो जना बड़ा सस्ता हो गया, बदकारी बड़ी आसान हो गई है। हमने निकाह के अंदर जितनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, वगरना निकाह तो शरीयत ने कोई मुश्किल रखा ही नहीं है। तो बाहर क्या फरमाया कि बेटी जवान हो उसके निकाह के अंदर जल्दी करो। और तीसरा फरमाया अगर कर्ज ले लो ना तो वापस करने में जल्दी करो। आजकल ये भी लोग लेके भूल जाते हैं। तो फरमाया कर्जा लो तो देने में जल्दी करो। और चौथा फरमाया घर में मेहमान आ जाए तो खाना पेश करने में जल्दी करो। आज हम तकल्लुफात में पड़ जाते हैं, हालांकि बेहतरीन तरीका यह है कि जो घर में पका हुआ है ना वही सामने पेश करो। इसको बेतकल्लुफी कहते हैं कि जो पका हुआ है वही सामने पेश कर दिया जाए। ये बेतकल्लुफी नहीं यार, मेरा तो ये नाल घर वाला सिस्टम है भाई। घर वाली अगर सूरत हाल है तो फिर इतना तकल्लुफ क्यों है? घर वाले बंदे के सामने तो जो घर में पका होता है वही रखा जाता है। तो बेतकल्लुफी इसी को कहते हैं कि जो मौजूद है वही पेश कर दिया जाए। फरमाया घर में मेहमान आए उसको खाना पेश करने, मैं ये नहीं कहता कि भाई मेहमान की खातर तवाज़ो ना की जाए, खातर तवाज़ो करनी चाहिए। देखिए ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आते हैं, वो पूरा बछड़ा ही ज़बा कर देते हैं, वो पूरा जानवर ही ज़िबा करके अपने मेहमानों के लिए पेश कर देते हैं। मेहमान नवाजी, खातर तवाज़ो, अतल वसा जितनी अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत है। तो चौथा फरमाया मेहमान आए खाना पेश करने के अंदर जल्दी करो। और पांचवा फरमाया गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करो। क्यों 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 जल्दी करनी है? क्यों जल्दी करनी है मेरे भाई? वजह यह है, बंदा गुनाह करता है ना तो दिल पे एक दाग लगता है। शैतान अब बरगलाता है कि कहीं ये दाग छोटा सा है, साफ ना हो जाए। इसने तौबा कर ली तो ये तो तौबा का एक आंसू ही इसको बहा देगा, ये दाग तो धुल जाएगा। अब वो उसको बरगलाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पुख्ता करता है। शैतान पुख्ता करने के पीछे है, रहमान उसको अपने दरबार पे बुलाने के पीछे है। अब ये बंदे की मर्जी है, ये शैतान की मानता है या रहमान की मानता है। आओ, हदीस कुदसी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अहलु ज़िक्री अहलु मजालिसती, फरमाया जो अहले ज़िक्र होते हैं वो मेरे हम नशीन होते हैं, वो मेरे शुक्र गुजार हों तो मैं उनकी नेमत में इजाफा करता रहूँगा। और फरमाया जो गुनाहगार हैं मैं अपनी रहमत से उनको मायूस नहीं होने दूंगा। अगर तौबा कर लेंगे फ़अना हबीबुहुम, फरमाया तौबा करेंगे तो मैं उनका हबीब हूं। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है मैं इसका हबीब हूं, ये मेरा महबूब है, मैं इसका मुहिब हूं। और ये एक मुहिब और महबूब का रिश्ता अल्लाह और बंदे के दरमियान कायम हो जाता है। यानी तौबा करने वाले बंदे को अल्लाह पसंद ही बड़ा करता है। अगर तौबा करेंगे फाना हबीबुहुम फ़इल्लम यतूबु फाना तबीबुहुम, फरमाया अगर तौबा नहीं ना करेंगे फिर मैं इनका तबीब हूं। यहाँ पे वो जो इब्तदा में मैंने बात अर्ज की थी ना कि दुख आते हैं तो हम कहते हैं ओए जी पता नहीं, बस जी अल्लाह दी मर्जी है, अल्लाह ने जो कीता है ठीक ही कीता है। और मेरे भाई अल्लाह फरमाता है फ़इल्लम यतूबु फ़अना तबीबुहुम, अगर तौबा नहीं करोगे तो मैं तबीब हूँ, मैं हकीम हूँ, मैं मुआलिज हूँ। और आप जानते हैं जो तबीब होता है वो कड़वी दवाइयाँ भी देता है, वो कभी कभी जनाबे वाला फासिद खून निकालने के लिए टक भी लगाता है, वो तकलीफ भी देता है, वो अजियत भी देता है मरीज को, क्योंकि मरीज को नहीं पता कि इसके अंदर मेरी भलाई है, लेकिन तबीब को पता है कि इसके अंदर इसकी भलाई है। ये थोड़ी सी तकलीफ इसकी आने वाली जिंदगी के अंदर आसानी का जरिया और सबब बनेगी। और मेरे भाई अल्लाह फरमाता है या तो तौबा करके मुझे अपना हबीब बना लो, अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर मैं तबीब हूं। और तबीब जैसे जराहत के जरिए तरह तरह की तकलीफें दे के, कड़वी दवाइयां खिला के
तुम्हारे गुनाह तुम्हारी जो है वो बीमारियों को रफा करता है। इसी तरह तबीब हकीकी मालिक कुद्दूस अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के उन गुनाहों को या तो वो तौबा कर ले, अगर तौबा नहीं करेंगे तो फिर वो बीमारियों के जरिए, फिर वो दुखों के जरिए, फिर वो परेशानियों के जरिए, फिर वो मसाइब आलाम के पहाड़ तोड़ के वो बंदे के उन गुनाहों का कफारा बनाने की कोशिश करता है। यार मैंने तो तौबा का दरवाजा खुला रखा था, इस दरवाजे से आ जाओ, तुमने ये दरवाजा पसंद नहीं किया, अब हो तुम मेरे महबूब के उम्मती, मैं ऐसे तुम्हें कैसे उस जहान के अंदर लेके जाऊं। फिर रब तकालीफ के जरिए, मुसीबतों के जरिए, और मेरे भाई इसी वजह से सियाने कहते हैं जब मुसीबत आए हम तो कहते हैं जी अल्लाह दी मर्जी, जब सियाने होते हैं वो कहते हैं यार मुझसे कोई गलती हुई है। वो अपने गिरेबान में झांकते हैं, वो अपने गिरेबान में झांकते हैं, हम खुदा पे फेंक देते हैं, और जब नवाजता है खुदा तो फिर अपनी जात पे मान करना शुरू कर देते हैं। तो बाहर कैफ फरमाया कि अगर तौबा नहीं करेंगे फ़अना तबीबुहुम, फिर मैं इनका तबीब हूँ, मैं इनको फिर किसी ना किसी तरीके से भी इस समत लेके आऊँगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया जो तौबा करने वाला है वो अल्लाह का हबीब है, और इसमें ये इम्तियाज नहीं है वो जवान हो या बूढ़ा हो। फरमाया 100 साल का बदकार बूढ़ा भी अगर रब्बे कुद्दूस के दरबार के अंदर सर झुकाता है, रब उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ पे नौजवान खता खाता है, नौजवान कहता है ये बड़ी जिंदगी पे ये बाबे हो मांगे तो तौबा कर ले। और मेरे भाई तूने कोई लिखवाया हुआ है कि मैंने बाबा होके मरना है? जवान मौतें नहीं होती, बच्चे नहीं मर जाते, बलूगत की हदों में कदम रखते हुए ही ताकत और जब वो हुस्नो शबाब के नशे के अंदर बदमस्त वन व्हीलिंग करते हुए नहीं नौजवान मर जाते, शोखी के अंदर गाड़ियां चलाते हुए हादसात नहीं हो जाते, भरी जवानी के अंदर अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के लोग चले जाते हैं। तो ये किसी ने लिखवाया है कि मैंने बूढ़ा होके मरना है? तो ये खता, ये वसवसा, ये शैतान की तरफ से है कि अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है। और वो यहाँ पे मैं वो वाकया सुनाना चाहूंगा। बनी इसराइल के 2 भाई, एक छत पे एक नीचे, छत वाला बड़ा नेक, नीचे वाला बड़ा पापी बदकार। छत वाले के दिल के अंदर ख्याल आया कि कहीं मुझे शैतान मिले तो मैं उससे पूछूं कि तूने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की। लेकिन सोहबते साले तुरा साले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। जो नेक सोहबत होती है ना वो नेक बनाती है, जो बद सोहबत होती है वो बद बना देती है। बदों की सोहबत से इसीलिए बचने का बुजुर्ग क्या करते हैं। तो उसके दिल के अंदर ख्याल आया कहीं शैतान आए तो मैं उससे पूछूं भाई तूने ये क्यों किया था, अल्लाह की नाफरमानी क्यों की, क्यों जनाब आदम को सजदा नहीं किया। तो शैतान अभी दिल में ख्याल आया वो सामने आ गया है। तो अल्लाह ताला ने नवाजा तो बड़ा है ना अपने दुश्मन को। आज तो लोगों के ज़हनों के अंदर ये वसवसे बैठे हुए हैं जी नबी को कैसे पता लग जाता है। और यार जो रब अपने दुश्मन को इतना नवाज सकता है वो अपने महबूब को कितना नवाजेगा। दिल में वसवसा आया भाई कि शैतान आए तो मैं पूछूं, उधर से आ गया बेईमान सामने आया। अब वो पूछने लगा भी कौन हो? कहने लगा जिसको याद किया था वही हूँ। भाई मुझे तो याद कर रहा था, मैं आ गया हूँ। उसने कहा अच्छा तुझे कैसे पता लगा? उसने कहा मेरे रब ने मुझे बड़ा नवाजा। अभी अभी मैं लोहे महफूज पे वहां पे पढ़ रहा था, वहां की सूरत हाल तेरे किस्से ही मैं पढ़ रहा था तो इधर तूने याद किया तो मैं आ गया। कहा अच्छा मेरे बारे में क्या पढ़ रहा था? उसने कहा तेरे बारे में पढ़ रहा था कि अभी 100 साल तेरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो तू जो है ना कोई किधर बैठा हुआ है तू, अभी तो कोई मौज मस्ती कर, 100 साल तेरी जिंदगी। उसने कहा वाकई? उसने कहा हाँ मैं अभी पढ़ के आया हूँ। तूने देखा नहीं कि इधर तेरे दिल में ख्याल आया मैं आ गया हूँ। और मेरे तो मेरा मैं जब दिल के इरादे भांप सकता हूँ, मैंने लोहे महफूज पे तेरी उम्र भी पढ़ ली। अब बेईमान गुमराह कर बैठा। ये वसवसा ले जाता है बड़े बड़ों को, कल तौबा करेंगे, कल बार रब की बारगाह में रजू करेंगे। और मेरे भाई पिछले साल शाबान के अंदर कई लोग कहते थे यार ऐद की शबरात पे तौबा नहीं करनी, अगली शबरात पे करांगे। आज वो नहीं है हम में, आज वो कब्रों की जीनत बने हुए हैं ना। कल की उम्मीद ना रखें, कल की उम्मीद ना रखें, कोई खबर नहीं है आज रात किस किस की कब्र के अंदर गुजरनी है। जो कल अच्छे भले हमारे दरमियान मौजूद थे, आज पिछली रात वो कब्रों के अंदर जाके सोए बैठे हैं, कोई खबर नहीं है। अब उसके दिल के अंदर शैतान ने वसवसा डाला तूने तो 100 साल अभी जीना है, कोई मौज मस्ती कर। अब उसने जब वसवसा आया, नीचे जो गुनाहगार था ना, हदीस पाक में को उसके दिल के अंदर ख्याल आया कब तक बदकारी करेगा। वो ऊपर वाला भाई तेरा
नेकियां करता है, तू बदियों के पीछे लगा हुआ है, तू तौबा क्यों नहीं करता? इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, वो पापी नेक हो गया, वो जो नेक था वो पापी हो गया। वो गुनाह के इरादे से नीचे आने लगा, ये नेकी के इरादे से ऊपर जाने लगा। ऊपर से उस नेक का पांव फिसला और दोनों लड़कते हुए जमीन पे आए और दोनों की गर्दन का मनका टूटा, दोनों ही मर गए। और वो जो सारी जिंदगी इबादत करता रहा वो जहन्नम में चला गया, जो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, तौबा करके रब की बारगाह के अंदर झुका, रब ने जन्नत अता कर दी। तो ये वसवसा है शैतान का, कल तौबा करने का, परसों तौबा करने का, अगले साल तौबा करने का। ये शैतान गुमराह करता है। तो अब मेरे रब ने देखे ना कितनी मोहब्बत के साथ, और नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के फरमाया कि पुराने दौर के अंदर सफ़र होते थे। फरमाया कि बंदा लक दक सहरा में सफ़र कर रहा हो, सफ़र करते हुए उसकी सवारी भी गुम जाए, उसका ज़ादे राह भी गुम जाए, वो बेचारा बैठा मौत का इंतज़ार करने लगे, ना पानी मिले ना खाने को कुछ मिले। अब वो बैठा हुआ मौत के इंतज़ार में, कब्र भी उसने खोद ली कि कहीं मुझे दरिंदे ना खाएं, मरूंगा तो कब्र में गिर जाऊंगा। अब वो जनाब इज़राइल का इंतज़ार कर रहा है। अचानक निगाह उसकी आंख लगी, आंख खुली, सवारी भी सामने मौजूद है, ज़ादे राह भी मौजूद है, पानी का मशकीज़ा भी मौजूद है, खाने का सामान भी मौजूद है। पर मैं बताओ साहबा कितनी खुशी होगी। अर्ज की हुजूर उसकी खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। फरमाया उसको जितनी खुशी होगी उससे कई गुना ज्यादा खुशी रब्बे कुद्दूस को तब होती है जब बंदा रब की बारगाह के अंदर तौबा करके हाजिर होता है। और जब बंदा तौबा करता है, रब कितना नवाजता है, कितना नवाजता है, इतना नवाजता है खुदा की कसम। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज डाकू थे, सारी जिंदगी डाका जानी करते रहे। एक दिन आप काफिला लूटने के लिए जब उस काफिले का जायजा लेने के लिए करीब गए तो काफिले वाले आपस में बातें कर रहे थे। हाजियों का काफिला था, कहने लगे ये जंगल छोड़ दो, यहाँ पे फुज़ैल डाकू रहता है, किसी और रास्ते से जाओ। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज के दिल पे चोट लगी, हो यार राह खुदा के मुसाफिर, तेरी इतनी शोहरत हो गई कि तेरे गुनाहों की वजह से रब के दरबार के अंदर जाने वाले लोग भी रास्ते को छोड़ के तेरा रास्ता गुजर जाते हैं। दिल पे चोट लगी और हजरत फुज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह ना उन हाजियों को कहा, उन्होंने कहा मैं फज़ैल हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, तुम गुजर जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी भी करूँगा, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। उन हाजियों के लिए उसने खाना बनाया और हजरत फुज़ैल खुद कुएं पे जाके अपने कांधों पे मशकीज़े पानी के उठा के, वो डाकुओं का सरदार, वो खुद अपने कांधों पे पानी के मशकीज़े उठा के लाया, खुद लकड़ियां उठा के ला के उसने आग जलाई और खाना तैयार करने लगे। अब इधर खाना तैयार हो रहा है, उधर काफिले के अंदर एक कारी साहब ने अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दी। आज तो सफर में जाते हो तो कहते हैं जी मौसीकी चलाओ, वो कोई गाना चलाओ, कोई फिल्म चला दो, सफर सौखा लंघ जाएगा। ओ मेरे भाई, सफर सौखा, सफर आसान जो है वो मौसीकी और गाने और फिल्म के साथ उनका गुजरता है जिनकी रूह बद होती है। क्योंकि कहते हैं ना मौसीकी रूह की गजा है। हाँ, मौसीकी बद रूह की गजा है, जो नेक रूह होती है उसकी गजा अल्लाह के कुरान की तिलावत है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का कुरान कहता है दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र के अंदर है। उन्हें कुरान की तिलावत की, हजरत फुज़ैल के दिल पे चोट लगी, फौरन तौबा की। और फिर जब तौबा की ना, आज उठा के देखें हदीस की किताबों में फुज़ैल बिन अय्याज का नाम आया हुआ है। वो फुज़ैल जिसकी जो है वो कत्लो गारत के शोरे थे, आज उसकी वलायत के शोरे कायनात के अंदर बज रहे हैं। ये सबब क्या है? तौबा अल्लाह को बड़ी पसंद है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन वाज फरमा रहे थे। आपके दौर में ना एक बंदा था, उतबा उसका नाम था, उतबातुल गल्लाम उसे कहा जाता था। इतना बदकार, इतना पापी, इतना शराबी के बस हर बंदा कहता था कि ये बद है, उसकी बदी के शोरे थे। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की महफिल के अंदर आ गया एक दिन। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे इस आया मुबारक के तहत कि अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालों के लिए वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह से डर जाएं। तो एक नौजवान मजलिस से उठा और उसने कहा हजरत कि मेरे जैसे बदकार बंदे की तौबा भी अल्लाह कबूल करेगा। जब उसने ये बात की तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाने लगे कि ओए बंदा खुदा, अगर उतबतुल गल्लाम जैसा पापी भी तौबा करे तो अल्लाह की रहमत तो उससे भी वसी है। अब वो उतबतुल गल्लाम भी उसमें बैठा हुआ था उस महफिल के अंदर। अल्लाह के वली की निगाह तो बड़ी दूर तक जाती है ना।
हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू अपनी तौबा की बात करता है, अपने गुनाहों की बात करता है। वो उतबतुल गल्लाम जैसा बंदा भी अगर तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल कर लेगा। अब उसने इतनी बात की, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की ज़ुबान से जुमला निकला, उतबतुल गल्लाम के दिल पे चोट लगी, फौरन चीख मार के बेहोश होके गिर पड़े। जब होश आया, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनके सराहने खड़े हो गए, कहने लगे ओए रब के रास्ते को छोड़ के गुनाह के रास्ते को इख्तियार करने वाले, क्या जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकता है? अगर कर सकता है तो फिर करता रहे गुनाह। अगर रब के मुकाबले में खड़ा होने की ताकत है तो फिर करता रहे गुनाह। अगर रब के कहर व गजब का सामना नहीं कर सकता फिर झुक जा, फिर आजिज़ी इख्तियार कर ले, फिर तौबा कर ले। अब उतबतुल गल्लाम ने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के हाथों पे हाथ रखा, अर्ज की हुजूर मैं पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा। और फिर ऐसी तौबा की, उसी वक्त हाथ उठाए, अल्लाह मैं सिद्क़ के दिल से तौबा करता हूँ और अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली है, मुझे ऐसा हाफिजा अता फरमा कि मैं कुरान और हदीस का जो लफ्ज़ सुनूं मुझे भूले ही ना। हाफिजा कमजोर ये गुनाहों की वजह से होता है। तो उतबतुल गल्लाम उठे, अल्लाह अगर तूने मेरी तौबा कबूल की है मुझे मजबूत हाफिजा अता कर। किस लिए? किस लिए? दुनियादारी के लिए? मैं कोई पहाड़े याद कर लूँ या कोई गाने याद कर लूँ या कोई दुनिया की मामलात और उलूम फ़नून सीख लूँ? कहा नहीं, अल्लाह का कुरान सीखूँ या रसूलुल्लाह का फरमान सीखूँ। और दूसरी दुआ की, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे ऐसी आवाज़ अता कर कि मैं कुरान पढ़ूँ तो लोगों के दिल चीर दे। और तीसरी दुआ की कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल ख़ज़ाना गैब से अता कर दे। मैं बस सारी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजार के अब तेरी फरमा बरदारी करना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर उसके बाद ये हालत हुई, अल्लाह ताला ने हाफिज़ा भी ऐसा मजबूत दिया कि मुहद्दिसीन के अंदर आपका शुमार हुआ। और रब्बे कुद्दूस ने आवाज़ भी ऐसी खूबसूरत अता की, जब कुरान पढ़ते थे तो रूह तक उतरता था। और रब्बे कुद्दूस ने ख़ज़ाना गैब से उनके लिए सबब पैदा कर दिया कि रोज़ाना उनके घर के अंदर खाने का एक थाल पहुंच जाया करता था। मरते दम तक पता नहीं लगा कि रख के कौन जाता था। बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह के अंदर झुके, उधर से कमी नहीं होती, उधर से रब्बे कुद्दूस देर नहीं लगाता। बस कमी हमारी तरफ से ही है, हम नहीं अपने रब की तरफ रुजू करते। हम अपने रब की बारगाह के अंदर जब वो पेश नहीं होते और सिद्क़ के दिल से तायब नहीं होते। मैंने इब्तदा में अर्ज़ की थी, ये शाबान मुबारक का महीना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का महीना है और ये दिलों की तहारत का महीना है। माह रमज़ान शरीफ के आने से पहले पहले सच्चे दिल से यार तौबा कर लें, मौत का कोई पता नहीं है। वैसे भी शब बारात की रात आ रही है, जिसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसमें मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। क्या खबर उससे पहले ही हमारा पिछले साल ही किसी का नाम लिखा हुआ है। किसने पहले चले जाना है, किसने उसके बाद जाना है। हर बंदा अपने आप को जानता है, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है मेरी हकीकत क्या है। ये रब ने जो पर्दे बनाए हुए हैं, लेकिन जब मैं अकेला तन्हाई के अंदर बैठूंगा तो मुझे अपनी औकात का पता है, मुझे अपनी हैसियत का पता है। हर बंदा अपने गिरेबान के अंदर झांक के अपने रब की बारगाह के अंदर सिद्क़ के दिल से ताइब हों। मेरे भाई, बंदा तौबा करता है तो रब बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, आखिर में अर्ज़ करता चलूँ और गुफ्तगू ख़त्म करूँ। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नौजवान बंदा, नौजवानों तुम्हारी जवानी की इतनी कीमत कोई नहीं लगा सकता। कोई दुनिया का कोई वजीर, कोई मशीर, कोई औरत इतनी कीमत नहीं लगा सकती। जितनी चाहे औरत से वफा कर लो, आखिर वो बेवफाई कर जाएगी तुम्हारे साथ और तुम्हें कहना पड़ेगा दुनिया के अंदर वफा कोई नहीं। यार बंदा कहता भी है और फिर दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया च वफा कोई नहीं लभदी जब, और हर बंदा कहता है दुनिया में वफा नहीं मिलती, फिर दुनिया के पीछे भागते हैं। इतनी कीमत और इतनी वफा कहीं से नहीं मिल सकती। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवान बंदा जब तौबा करता है, और नौजवान की तौबा अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह ने उसको जो शाने दी, उसको जिन इज्जतों से नवाजा, वो तो अलग है। फरमाया तौबा करने वाला नौजवान जब बस्ती के कब्रिस्तान के अंदर से सिर्फ गुजरता है, उसने कुरान भी नहीं पढ़ा, उसने कोई नात भी नहीं पढ़ी, कोई वजीफा भी नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ के कब्रिस्तान वालों को नहीं बख्शा, उसके कदम इतनी बरकत वाले हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कब्रिस्तान से सिर्फ गुजर जाता है, अल्लाह 40 दिन के लिए पूरे कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता। और नौजवान कहता है मैं वो अपने फलाने रिश्तेदार के लिए ना बच्चे इकट्ठे करके उनको इसाले सवाब। तू तौबा तो कर, तौबा करके अपने बड़े की कब्र पे जाके खड़ा हो जा, अल्लाह की रहमतों की बरसात हो जाएगी। इस रास्ते को भी अपनाएं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने अकीदे और अपने अमल की इस्लाह